शादी दो आत्माओं का मिलन है। शादी एक ऐसा पवित्र बंधन है जो दो लोगों को मिलाकर एक कर देती है, जहाँ पर मैं और तू होता ही नहीं है, जहाँ पर सब कुछ हम होता है। हम इंसान भी बहुत अजीब है ना, बड़ी बड़ी चीज़ों पे ध्यान देते हैं और छोटी छोटी चीज़ों को भूल जाते हैं। बहुत महंगी शादियाँ करनी है, दुनिया को दिखाना है, बहुत बड़ा घर लेना है, हनीमून के लिए विश्व भर में घूमना है, पर एक दूसरे की छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना तो हम भूल ही जाते हैं। हाँ, अच्छा है आप सब कुछ करें, पर क्या फ़ायदा उन सब का जो आप ये सब करके भी अपने जीवन साथी के चेहरे पर मुस्कान ना ला सकें, उसे खुश ना कर सकें। शादी कोई एक दिन का त्योहार नहीं होता। शादी एक कसम है सारी ज़िंदगी साथ निभाने की, सारी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ खड़ा रहने की और सारी ज़िंदगी एक दूसरे को प्यार देने की, एक दूसरे को स्पेशल फील कराने की। शादी में 7 कस्में ली जाती हैं। वैसे तो ये कसम लड़की लड़के से मांगती है, पर वास्तव में ये वचन दोनों के लिए है। शादी का पहला वचन, पहली कसम ये होती है कि ज़िंदगी के हर काम की शुरुआत, हर अच्छे और शुभ काम की शुरुआत एक साथ करेंगे। ज़रूरी नहीं जब आप कुछ बड़ा करने जा रहे हों तब अपने साथी को उसमें इन्वॉल्व करें। हर छोटी चीज़, हर छोटी खुशी में आप दोनों एक साथ मिलकर सेलिब्रेट करें, एक साथ मिलकर शुरू करें। जब तक दो लोग मिलकर एक साथ आगे नहीं चल रहे, अलग अलग अपनी दिशाओं में जा रहे हैं, तो वो दोनों एक ही मंजिल पर कैसे पहुंच सकते हैं। शादी की दूसरी कसम, दूसरा वचन ये होता है कि दोनों एक दूसरे के पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करेंगे और अपनी लिमिट, अपनी मर्यादा कभी क्रॉस नहीं करेंगे। जब तक दो लोग एक दूसरे के परिवार की रिस्पेक्ट नहीं करते तो उनके दिल में एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट कहाँ से आएगी। कितनी ही बातें हम सुनते हैं कि शादी के बाद लड़की को उसके पेरेंट्स के लिए बहुत कुछ गलत बोला जाता है, उसे नीचा दिखाया जाता है। अब ऐसे में उसके दिल में अपने हस्बैंड के लिए या उसकी फैमिली के लिए रिस्पेक्ट कहाँ से आएगी। जब तक आप किसी को रिस्पेक्ट दोगे नहीं, तब तक आपको रिस्पेक्ट मिलेगी कैसे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोग एक दूसरे की फैमिली की रिस्पेक्ट ज़रूर करें। तीसरी, शादी की तीसरी कसम, तीसरा वचन ये होता है कि ज़िंदगी के आखिरी पल तक दोनों एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे और हर सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। आजकल तो ऐसा समय आ गया है कि थोड़ी प्रॉब्लम आ जाए, थोड़ी परेशानी आ जाए तो बात डिवोर्स तक आ जाती है, तलाक तक आ जाती है। कौन निभाता है ये कसम। शादी का मतलब ही यही है, कितना भी मुश्किल वक्त क्यों ना हो, हम एक दूसरे का हाथ और एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। शादी की चौथी कसम, चौथा वचन ये होता है कि दोनों साथ मिलकर घर की जिम्मेदारियां उठाएंगे, दोनों साथ मिलकर घर को संभालेंगे। पति पत्नी दोनों चाहें तो पैसा कमा सकते हैं और पति पत्नी दोनों चाहें तो घर का काम भी कर सकते हैं। पति पत्नी में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है। जब वो दोनों एक ही हैं तो कौन छोटा और कौन बड़ा। जब आप किसी को अपने से छोटा या बड़ा बना रहे हो तो आप उसे खुद से अलग कर रहे हो, लेकिन जब दो लोग मिलकर एक हो जाते हैं तो क्या छोटा क्या बड़ा, दोनों साथ मिलकर हर काम करेंगे ना, तो आपकी शादी और आपकी ज़िंदगी दोनों बहुत सक्सेसफुल रहेंगे। शादी की पांचवी कसम, पांचवा वचन, दोनों जीवन साथी कोई भी बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले एक दूसरे से ज़रूर पूछेंगे। जब आप दोनों की लाइफ एक दूसरे पर डिपेंड है तो आप कोई भी बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन कैसे ले सकते हैं, चाहे वो बिजनेस को लेकर के हो, चाहे किसी प्रॉपर्टी को लेकर के हो,
चाहे किसी बड़े खर्चे को लेकर के हो। दोनों को एक दूसरे से पूछकर ही बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन लेना चाहिए। शादी की छठी कसम, छठा वचन ये होता है कि दोनों एक दूसरे का अपमान, एक दूसरे की इंसल्ट कभी नहीं करेंगे, और ख़ास करके लोगों के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। रिस्पेक्ट और सम्मान ऐसी चीज़ है जो पति पत्नी के बीच बहुत सारा प्यार भर देता है। जहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं है ना, वहाँ प्यार भी टिक नहीं पाएगा। जब आप लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, इज्जत करेंगे, तभी आपकी ज़िंदगी में प्यार बढ़ता रहेगा। शादी की सातवीं कसम, सातवां वचन ये होता है कि दोनों जीवन साथी अपने रिश्ते के बीच किसी तीसरे स्त्री या पुरुष को कभी नहीं आने देंगे और एक दूसरे को ही अपना सब कुछ मानेंगे। जब पति पत्नी के बीच कोई स्त्री या पुरुष आ जाता है तो रिश्तों में दरार आ जाती है, शक आ जाता है और अक्सर वो रिश्ते टूट जाते हैं। शादी से पहले हो सकता है आपके कुछ गहरे मित्र हों, बेस्ट फ्रेंड हों, पर जब आप शादी करते हैं तब आपकी कुछ मर्यादाएं होती हैं, आपकी कुछ लिमिट्स होती हैं। अगर आप उन लिमिट्स को क्रॉस कर देते हैं, उन मर्यादाओं को तोड़ देते हैं, तो उसके साथ आपके रिश्ते में भी प्यार खत्म हो जाता है, दरार आना चालू हो जाती है और कई बार आपका रिश्ता भी टूट जाता है। शादी की ये 7 कस्में, सातों वचन हजारों साल पुराने हैं, पर आज भी उतना ही यूज़फुल है, आज भी उतना ही ज़रूरी है। शादी का ये मतलब नहीं है कि किसी को बड़ा घर दे देना या महंगे गहने दिला देना या महंगे कपड़े दिला देना या उसको दुनिया भर की चीज़ें ला के दे देना या उसको दुनिया भर में घुमा के लाना। हाँ, ये सब अच्छा है, करना चाहिए, पर इससे आप किसी का दिल नहीं जीत सकते। आप किसी का दिल तब जीतते हैं जब आप उसकी छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हैं, उसके छोटे छोटे दुख पे, छोटी छोटी खुशी पे ध्यान देते हैं। जब आप उस पे अटेंशन देते हैं कि उसे क्या अच्छा लगता है और उसे किसी बात से बुरा लगता है। जब आप ये सारी बातें समझकर उस इंसान को हर खुशी देने की कोशिश करते हैं, तब आप उस इंसान का दिल जीतते हैं। अगर दुनिया के हर पति पत्नी, हर प्यार करने वाला हमेशा ये कोशिश करे कि एक दूसरे के चेहरे पे हंसी लानी है, खुशी लानी है, हमेशा बस कोशिश में लगे रहें कि कैसे इसके चेहरे पर खुशी लेकर आए, कैसे इसके चेहरे पे हंसी लेकर आए, बस इतनी सी बात अगर जो इंसान सीख गया ना, उस इंसान से ज़्यादा खुश इस दुनिया में और कोई नहीं हो सकता।